बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बार बार पखाने आने पे बात करेंगे। देखें, इसकी भी तीन सूरतें होती हैं। एक असहाल की सूरत होती है, दूसरी पेचश की और तीसरी संग रेनी की। तो सब के सबब और इलाज अलग अलग है। ऐसी सूरत में मैं अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ। और जो देखिए, जब भी मोशन आए, बार बार पखाने आए, ऐसी सूरत में अगर उसको रोकने की कोशिश की और खुश्क दवायात इस्तेमाल की गई तो ऐसी सूरत में नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। जब तक उसके असल सबब को दूर ना किया गया तो इलाज की सूरत मुमकिन नहीं हो सकती। आज हम पेचश के बारे में बात करेंगे। तो पेचश क्या होता है, इसके असल असबाब क्या हैं और इलाज की सूरत कैसे मुमकिन हो सकती है और दौरान इलाज किन किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, आज हम डिटेल में साइंटिफिकली देखेंगे। देखें, जो खून है वो कम्बिनेशन है बलगम, सुदा और सफ़रा, बाइल का। तो ये जो बाइल होता है ये जिगर से पैदा होता है और जितने हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, गुदद होते हैं, ये उनकी ग़िज़ा बनता है। और जो नकारा और फासद हो जाता है वो बज़रिया पेशाब और पखाना खारिज हो जाता है। इसी वजह से पेशाब और पखाना की रंगत जो होती है वो पीले रंग की होती है। तो पेचश की सूरत में क्या होता है, ये जो बाइल है ये रुकना शुरू हो जाता है क्योंकि इसका मिजाज जो है वो गर्म खुशक होता है। तो ऐसी सूरत में ये आंतड़ियों का जो फंक्शन है वो तेज़ हो जाता है। यहाँ हमेशा याद रखें कि आंतड़ियाँ अगर सुस्त हो जाएं, उनका फंक्शन फेल सुस्त हो जाएगा तो कब्ज़ की सूरत बन जाएगी। अगर इसका फंक्शन तेज़ हो जाएगा तो ऐसी सूरत में मोशन और पखाने बार बार आने लगते हैं। तो पेचश में क्या होता है कि ये पीले पीले रंग के मरोड़ के साथ पेचश आते रहते हैं और साथ में पानी किसी भी मोशन की सूरत में वो खारिज होता है, जिसकी सूरत में डिहाइड्रेशन हो सकती है, पानी की कमी। तो पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए। इसी तरह मरीज़ को पानी की कमी की वजह से इतनी कमज़ोरी हो जाती है कि उसको उठने बैठने में दुश्वारी होती है। बाज़ सूरतों में उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। और जब यही सिलसिला जारी रहे, यही पेचश वाला, तो ऐसी सूरत में आंतड़ियों के अंदर सोजिश हो जाती है शदीद किस्म की, जिसकी वजह से बुखार भी हो जाता है। तो इसकी वजह से पानी की कमी की वजह से जो है प्यास ज़्यादा लगती है। और देखा गया है कि इसका जो असल सबब होता है वो होता है ज़्यादातर गर्मी खुश्की होती है। लेकिन कुछ मैंने ऑब्ज़र्व किया कि खुश्की गर्मी भी इसका बायस बनता है, क्योंकि मेरे पास कुछ मरीज़ ऐसे आए हैं कि उनको मरोड़ के साथ पेचश लगे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल की है, तो उन्होंने कहा कि हम दावत वलीमा से आए हैं, हमने चिकन इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया वहाँ। और एक मरीज़ था, वो कहता मैंने जो बड़ा गोश्त है, जो गाय का गोश्त है, वो इस्तेमाल किया, उससे उसको मरोड़ के साथ जो है पेचश आने लग गए। तो दोनों खुश्की गर्मी और गर्मी खुश्की दोनों इसका बायस बनते हैं। तो असूल इलाज हमेशा याद रखें, ऐसी सूरत के अंदर जितनी गर्म खुशक और खुशक गर्म, जैसे बड़ा गोश्त, चिकन, ब्रॉयलर हो गया, और इसी तरह जो है करेले, बैंगन या अखरोट या जो जो गर्म खुशक ग़िज़ा है वो बिल्कुल बंद कर दी जाए और तर गर्म ग़िज़ा शुरू की जाए, जैसे कद्दू, टिंडे, गाजर, मूली, शलजम। और एक जो चीज़ आप बना लें, आप दही में थोड़ा सा पानी मिला लें, उसको लस्सी बना लें और केला, एक केला उसके अंदर मैश कर लें। तो उसको जो है थोड़े थोड़े घंटे के बाद इस्तेमाल करें, जब तक जो शिद्दत में कमी नहीं आ जाती। तो इंशाल्लाह इसी से बहुत ज़्यादा अफाका होगा। और एक कहवा मैं आपको बता देता हूँ, आपने ज़ीरा सफ़ेद लेना है चम्मच का चौथाई हिस्सा, बड़ी इलायची 1 अदद और सौंफ आधी चम्मच। इसका कहवा हर 3 घंटे के बाद मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह ये जो बाइल है, ये जो रुक चुका है, जो गर्म खुशक है, जो बाइस तकलीफ़ है, तो ऐसी सूरत में ये ख़राज हो जाएगा, तो रिलीफ़ मिल जाएगा। और बाज़ सूरतों के अंदर जो देखा गया है कि अंतड़ियों की जो बीमारियां होती हैं उसके अंदर मोशन आया करते हैं, तो ऐसी सूरत में अंतड़ियों का इलाज करवाया जाए किसी भी अपने करीबी मुआलिज से। फूड पॉइजनिंग की सूरत में भी हो सकता है। तो ये इसके असल असबाब होते हैं। जो भी असबाब हो उसके पीछे हमेशा मिजाजन याद रखें कि खुश्की गर्मी और ज़्यादातर गर्मी खुश्की। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे।